Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नौकर ने मालकिन को उतारा मौत के घाट। मां बेटी का एक साथ कत्ल कर मचाया कोहराम। हत्याकांड के पीछे छिपी है गहरी साजिश। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रीना भल्ला और वहीं दूसरी तस्वीर में रीना की मां इंदुपुरी है। दोनों मां बेटी घर में अकेली रहती थी और जिंदगी जीने के लिए एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। लेकिन सोमवार यानी 13 अक्टूबर को इनके ही नौकर ने मां बेटी को मौत की नींद सुला दी। रीना एक ग्रोसरी स्टोर चलाती थी और इरफान नाम का नौकर उसी स्टोर में सालों से काम करता था। इरफान ने रीना और उसकी मां के सालों के विश्वास को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। सालों से काम करने की वजह से इरफान की रीना के घर में आवाजाही लगी रहती थी और वो घर की हर एक चीज से वाकिफ था। साथ ही रीना के घर का दरवाजा रात को भी खुला रहता था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर क्राइम सीन पर एक भी सबूत नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसने घर के सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। मतलब उसको इस कैमरे की भी जानकारी थी। अब यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, जो नौकर सालों से काम कर रहा था उसने अपनी मालकिन और उसकी मां को क्यों मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, रीना के घर का दरवाजा हमेशा क्यों खुला रहता था। तीसरा, पुलिस ने कैसे इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व किया और फिर कैसे आरोपी को पकड़ा। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक कर बताते हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहाँ पर रीना भल्ला गार्डन होम्स सिटी सोसाइटी में ग्रोसरी स्टोर चलाती थी और उसी सोसाइटी के एक फ्लैट में अपनी मां इंदुपुरी के साथ रहती थी। मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को रीना और उसकी मां की डेड बॉडी घर के बेड पर पड़ी मिली। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने रसोई में गौर किया कि सिर्फ रोटियां बनी हुई थी और सारी रोटियां जार में ही ऐसी रखी थी और सब्जी नहीं बनी थी। मतलब रीना और उसकी मां ने खाना नहीं खाया था। आगे की जांच में पता चला कि रीना भल्ले के यहाँ रात के समय में 2 हाउसमेट आती थी। एक साफ सफाई और रोटी बनाती है और दूसरी सब्जी बनाकर जाती है। पुलिस पहली हाउसमेट के पास पहुंची और पूछताछ की तो पता चला कि पहली हाउसमेट 14 अक्टूबर को रात 9:20 पर रोटियां बनाकर चली गई थी और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि दूसरी मेड यानी सब्जी बनाने वाली क्यों नहीं आई। पुलिस के अनुसार या तो उस दिन आई नहीं या फिर दरवाजा अंदर से बंद देखकर और किसी के नाक खोलने के बाद वो चली गई। वहीं इसी बीच पुलिस को सोसाइटी का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जिसमें 10:02 पर नौकर इरफान और उसके कुछ साथी घर के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस के हाथ बड़ा क्लू लग चुका था और पुलिस ने इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच में ये भी सामने आया कि घटना के समय दोनों महिलाएं बेड पर थी। वहां हमलावर पहुंच गए। महिलाओं ने उनके इरादे भांपकर विरोध जताना चाहा, लेकिन इतने में ही एक हमलावर ने रीना की मां इंदुपुरी को दबोच लिया। वहीं 2 हमलावरों ने रीना को पकड़कर पेट के बल लिटाकर सिर को कसकर दबाए रखा। बेड पर गद्दे में नाक और मुंह दबने से रीना की मौत हो गई। पुलिस का ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि सुबह एक हाउसमेट के पहुंचने पर परिजन ने डॉक्टर को बुलाया था। रीना को सीधा करके चेक किया गया तो मुंह में उनके बाल भरे थे और चेहरा काला पड़ चुका था। अब पुलिस सीधे आरोपी नौकर इरफान के घर पहुंची, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में इरफान की पूछताछ चालू कर दी। टेक्निकल माध्यम की मदद से और आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने इरफान और उसके 3 साथी को शहर छोड़ने से पहले पकड़ लिया। इरफान और उसके साथी अंकुल झा, प्रमोद माथुर और छोटू राणा वारदात के बाद हैदराबाद भागने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि इरफान कई सालों से रीना की ग्रोसरी शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन हिसाब में गड़बड़ी करने पर रीना ने इरफान को कुछ दिनों पहले नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद इरफान ने बदला लेने के चक्कर में रीना और उसकी मां इंदुपुरी का कत्ल कर दिया। क्योंकि इरफान रीना के घर से अच्छी तरह वाकिफ था तो उसने अपने साथियों के साथ आसानी से घर में एंट्री की और जाते ही दोनों महिलाओं पर अटैक कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है कि क्यों रीना के घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। दरअसल शाम को शॉप बंद करने के बाद रीना सामान की घर से होम डिलीवरी करती थी।
जिसकी वजह से उनके फ्लैट के दरवाजे पूरे दिन और रात में भी काफी समय तक खुले रहते थे। दिन में भी दुकान का काम करने वाले लड़के आते जाते रहते थे। आपको बता दें, रीना की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो दिल्ली में रहती थी। सूचना मिलने पर वो ससुराल वालों के साथ ग्वालियर आई, जिसके बाद रीना और इंदुपुरी का अंतिम संस्कार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।